हर 12 साल में आयोजित होने वाला महाकुंभ एक ऐसा पर्व है जहां एक ही डुबकी में अमृत तुल्य पुण्य की प्राप्ति होती है। इस भव्य आयोजन में देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु आस्था और विश्वास के साथ शामिल होते हैं। इस बार के महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है। इस महोत्सव को अद्वितीय और दिव्य बनाने के लिए पूरे मेले क्षेत्र और शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। जगह जगह सुंदर पार्क, विशाल प्रतिमाएं और पक्के घाटों का निर्माण किया जा रहा है। यह आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा और 45 दिनों तक श्रद्धालुओं की आस्था और भक्ति का संगम बनेगा। शाही स्नान इस मेले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। मान्यता है कि शाही स्नान के दिन गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह संगम वह स्थल है जहां श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रयागराज में हर साल माघ मेला, 6 वर्षों में अर्धकुंभ और 12 वर्षों में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। इस बार के महाकुंभ को और खास बनाने के लिए प्रशासन ने कई विशेष तैयारियां की है। अगर आप भी इस पावन अवसर पर आने की योजना बना रहे हैं तो आपको सही जानकारी की जरूरत है। इस महाकुंभ में कैसे पहुंचे, कहां ठहरे, चाहे वह होटल हो, धर्मशाला हो या टेंट, स्नान और दर्शन का सही तरीका और यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, ये सभी जानकारियां आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगी। वीडियो के अंत में हम इस महाकुंभ यात्रा के संपूर्ण बजट पर भी चर्चा करेंगे। इस भव्य आयोजन की हर जानकारी जानने के लिए पूरा विवरण देखें। तैयारियों के स्तर को देखते हुए इस बार का महाकुंभ न केवल भक्ति का संगम होगा बल्कि संस्कृति और भव्यता की नई मिसाल भी पेश करेगा। महाकुंभ मेले में दर्शन का विशेष महत्व है। यहाँ आप मंदिरों में प्रवेश कर देवी देवताओं के दिव्य स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले माता रानी के अद्भुत रूप के दर्शन करने के बाद हम चलते हैं नाग वासुकी मंदिर, जो यहाँ से लगभग 2 किमी की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर प्रयागराज के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। यहाँ भगवान नाग वासुकी विराजमान है, जिन्हें समुद्र मंथन के दौरान नेत्रबार रस्सी की भूमिका निभाने वाला माना जाता है। यहाँ आकर श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए दर्शन जरूर करते हैं। इसके बाद आप कुछ ही दूरी पर स्थित प्राचीन वेणी माधव मंदिर जा सकते हैं। वेणी माधव जी को प्रयागराज का मुख्य देवता और मेले का संरक्षक माना जाता है। यह मंदिर आपके यात्रा कार्यक्रम में जरूर शामिल होना चाहिए। इन पवित्र स्थलों के दर्शन करने के बाद आप शाम की ट्रेन से या अगले दिन अपने घर लौट सकते हैं। यात्रा बजट, अगर आप एक दिन की यात्रा करते हैं तो 2 लोगों के लिए बजट लगभग Rs3000 से Rs4000 के बीच होगा, जिसमें ट्रेन टिकट शामिल है। यदि आप एक रात ठहरने का प्लान करते हैं तो बजट Rs6000 से Rs8000 तक हो सकता है, जिसमें होटल का किराया और अन्य खर्च शामिल होंगे। हमने इस वीडियो में महाकुंभ मेले से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। फिर भी यदि आपके कोई सवाल रह गए हों तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर पूछें आपकी प्रतिक्रिया। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस पावन यात्रा की योजना बना सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल यात्रा मित्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑन नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि भविष्य में महाकुंभ और अन्य स्थानों से जुड़ी नई जानकारियां आपको तुरंत मिल सके। आशा है कि यह जानकारी आपकी यात्रा को और भी खास और सुगम बनाएगी। अब मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी के साथ।